तो इसमें सबसे पहले हमें जो चीज़ देखनी पड़ेगी वो है ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ फाई एंड साई। तो इसमें हम लोग चेक करेंगे कि जो हम लोगों ने फंक्शन फाई कैलकुलेट किया फाई एंड साई, तो इसमें जो ये दोनों हम लोग चेक करेंगे ये ऑर्थोगोनल हैं कि नहीं है, फाई और साई। इन दोनों क्वेश्चंस को ऑर्थोगोनल चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमें पता है कि कोई भी इक्वेशंस या टू कर्व्स हैं आपस में परपेंडिकुलर तब होती हैं जब उनके बिटवीन एंगल 90 हो। और इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में देखना चाहे तो उसको हम कहते हैं कि उसके जो स्लोप है, जो दोनों का अगर स्लोप का प्रोडक्ट लें हम m, और जो दूसरा है m1, इनका जो प्रोडक्ट लें तो वो आपके पास आना चाहिए -1। ठीक है, तो अगर हम दोनों का स्लोप चेक करेंगे, दोनों के फाई का भी और साई का भी, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -1 आ जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि ये ऑर्थोगोनल है। तो सबसे पहले हम लोग जो फाइंड करते हैं फाई के लिए, देन साई के लिए। लेट्स सपोज हम कहते हैं हमारे पास कोई भी एक है फाई फंक्शन है, और जो फाई है इन जनरल हम 2 डायमेंशनल फ्लो में पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे पास फंक्शन होगा एक्स और वाई। तो जब टू वेरिएबल्स में फंक्शन है तो हमारे पास जो डी फाई है वो होगा, हम इसको लिख सकते हैं पार्शियल बाय यूजिंग फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स dx प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई dy। तो अब हमने इसमें जो लाइन लिखनी है वो लिखनी है फॉर इक्विपोटेंशियल लाइन। इक्विपोटेंशियल लाइन हम ऐसी लाइन कहते हैं, अ लाइन which has same value of the phi function। सेम, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या हो, फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट रो की। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो फर्स्ट हम एक और करने से पहले हम जो फाई और वेलोसिटी के रिलेशन है वो हम लोग लिख लेते हैं। ये पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स इज इक्वल टू यू, इस तरह पार्शियल फाई और पार्शियल वाई वी, ये हम लोग लिखेंगे। इसका हम लोग डिफरेंशियल लिख लेते हैं। तो डिफरेंशियल लिखने के बाद हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 0 इज इक्वल टू u dx प्लस v dy। अब इसको हमने लिखना है स्लोप की फॉर्म में। हमें पता है जब स्लोप की फॉर्म में हमने इसको लिखना है तो dy ओवर dx की वैल्यू हमें चाहिए। तो ये यहाँ पे dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस u बाय वी आ जाए। ये हमारे पास है फॉर फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू के लिए ये वैल्यू आ गई। इस इक्वेशन को हम अकॉर्डिंग टू बुक इसको 3 लिख लेते हैं। सिमिलरली हम लोग फॉर साई कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट हम डी साई लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल्स एक्स एंड वाई। तो हमारे पास वी डी एक्स माइनस वी डी आई आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स फॉर साई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू वी ओवर यू। तो ये इक्वेशन हमारे पास 3 है और सेकंड इक्वेशन है 6।
अगर हम 3 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा -1। तो इससे ये हमारा प्रूव हो जाता है कि हमारे पास जो दोनों फंक्शन है, स्ट्रीम फंक्शन है और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है, ये आपस में ऑर्थोगोनल है। क्लियर? इसके रिलेटेड ही नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो नेट। फ्लो नेट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है ड्रॉ करेंगे इक्विपोटेंशियल लाइंस एंड स्ट्रीम लाइंस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल लाइंस कैसी होती हैं? जिनके लिए फाई कांस्टेंट होता है, और स्ट्रीम लाइन कौन सी होती हैं? जिनके लिए साई कांस्टेंट होता है। तो ऐसी लाइंस हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो उससे जो एक हमारे पास, जब इसको ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास एक नेट सा बन जाएगा। तो उस जो नेट बनेगा, उस नेट को हम लोग कहते हैं फ्लो नेट। तो ये इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि हम लोग ठीक है, अब उससे ये डेफिनेशन है इसकी हमारे पास फ्लो नेट की। तो फ्लो नेट हम लोग कैसे करेंगे कि हम इक्विपोटेंशियल जो लाइन है और जो स्ट्रीम लाइंस हैं उनको ड्रॉ करेंगे फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट, और उसके बनाने से हमें जो नेट सा मिले, नेट एक बन जाएगा। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो डायग्राम है कि इसमें हमने फाई के लिए डिफरेंट लाइंस बनाई और साई के लिए डिफरेंट लाइंस बनाई। उससे जो नेट बना है, इसकी शेप भी नेट वाली है और इसकी शेप भी नेट वाली है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास बने फ्लो नेट। तो एक और चीज यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइंस हैं, लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये लाइंस इस तरह की हैं, ये स्ट्रेट लाइंस हैं, तो हम लोग एंगल चेक करेंगे यहाँ पे, जिनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो वहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि ये इनके बिटवीन एंगल क्या है, यानी कि हम लोग ये एंगल चेक करेंगे। ठीक है, ये एंगल, इनका कोई भी कंसेक्टिव एंगल ले लें तो वो एंगल 90 का होगा। लेट्स सपोज अगर हमारे पास जो है जो कर्व्स बन रही है वो लाइन नहीं है, वो कोई और शेप की बन रही है। लेट्स सपोज वो एक ये सपोज वो इस शेप में बन रही है। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। वो कुछ लाइन इस तरह की है, ये इस तरह की, और दूसरी जो इसके ऊपर लाइंस बन रही हैं वो इस तरह की है। तो जब ये वाली चीज होगी तो हम एंगल लेंगे इनके टेंजेंट्स के बिटवीन, यानी कि इस लाइन के ऊपर टेंजेंट और इस लाइन के ऊपर टेंजेंट। मैं ब्लू से यहाँ बना देता हूँ, इस लाइन पे टेंजेंट, ये इस लाइन पे टेंजेंट, इनके बिटवीन जो एंगल है वो 90 हो जाएगा। यानी फॉर द केस ऑफ कर्व्स we take angle between their tangents. For curves we take angle between the tangent lines, उनके बिटवीन हम लोग इसका एंगल लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेशन की फ्लो नेट की। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल ये नंबर 8 है, जिसमें हमें गिवन है प्रॉब्लम कि हमारे पास फाई की वैल्यू गिवन है, फाई इज इक्वल टू है -ux। तो इस ux के लिए हम लोगों ने ड्रॉ करना है फ्लो नेट। तो फ्लो नेट ड्रॉ करने के लिए हमें फाई और साई दोनों वैल्यू की चाहिए होंगी।
तो इस फाई से हम लोग कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट साई को, साई कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हम लोग रखेंगे फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, डिफरेंट कांस्टेंट की वैल्यू देते जाएंगे, उससे जो लाइंस हमें आएंगी वो ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम साई को कांस्टेंट की वैल्यू देंगे, उससे जो लाइन बनेगी वो हम लोग बना लेंगे। तो इससे फिर जो नेट बनेगा, जो लाइन कर्व्स बनेगी, हम देखते हैं किस तरह की बनेगी। तो हमें फाई गिवन है, फाई की वैल्यू हमारे पास है -u। तो हमें पता है साई कैलकुलेट करना है, साई का कैलकुलेट करेंगे तो साई हमारे पास आ जाएगा साई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -u(y) प्लस सम कांस्टेंट c। तो यहाँ कांस्टेंट को हम इग्नोर कर देते हैं, साई की वैल्यू आ जाएगी -u(y)। ये u फाई की वैल्यू हमारे पास ux है, -ux, और साई की वैल्यू uy है। तो अब हमने इसके कोरिस्पोंडिंगली लाइंस ड्रा करनी है, तो हम लोग देखेंगे लाइंस कैसे बनती हैं। तो पहले हम लोग कैलकुलेट लिखेंगे इसको, हम लोग जीरो पुट कर देते हैं। जीरो पुट करने का मतलब क्या है, हम लोग पुट कर रहे हैं ux इज इक्वल टू 0। तो इससे हम लोग ये भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन को हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये लाइन हमारे पास कौन सी बनती है। ये हमारे पास x एक्सिस और इधर y एक्सिस। और ये हमारे पास y एक्सिस। तो अब x इज इक्वल टू 0 लाइन कौन सी वाली होगी, x एक्सिस या y एक्सिस। तो ये हमारे पास, अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये वाली लाइन बनेगी, ये y एक्सिस के ऊपर ही लाइन बनेगी। यही बनेगी या x एक्सिस बनेगी, बताएं। यही बनेगी सर, यही बनेगी। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0। तो ये लाइन हमारे x पास, 0 इसको सर। मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल टू 0। इस तरह से मैं नेक्स्ट इसको यहाँ पे लिख देते हैं ux इज इक्वल टू u ले लेते हैं। तो इससे हमें नेक्स्ट मिल जाएगा x स्मॉल, ये स्मॉल है, ये कैपिटल लिखा गया। तो इससे इक्वेशन हमारे पास मिलेगी x इज इक्वल टू 1। तो ये लाइन हमारे पास बनेगी 1 डिस्टेंस यूनिट अवे फ्रॉम दी दिस। ये लाइन हमारे पास होगी x इज इक्वल टू 1। इसी तरह से जब हम लोग पुट करेंगे ux इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगी लाइन x इज इक्वल टू 2। इसी तरह से हमें सेम लाइंस मिलती जाएंगे। ये हमारे पास लाइन है x इज इक्वल टू 2, फिर इस तरह से x इज इक्वल टू 3। इसी तरह से ये माइनस साइड पे, नेगेटिव साइड पे भी लाइंस बन जाएंगी।
ठीक है, और इधर लाइन बन जाएगी। ये हमारे पास आगे फाई के लिए। नेक्स्ट हम लोगों ने पुट करना है साई इज इक्वल टू कांस्टेंट। उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, उसमें हमारे पास यू वाई इज इक्वल टू, पहले हम इसको 0 पुट कर देते हैं, फिर 1 2, जब 0 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम पुट करेंगे u y इज इक्वल टू प्लस माइनस, एक ही दफा मैं पुट कर देता हूँ, प्लस माइनस प्लस u, तो इससे हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू +1। तो यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन भी ऐड कर देता हूँ, अगर माइनस यू होगा तो -1 मिल जाएगा, अगर +1 है तो +1 मिल जाएगा। तो इस तरह 2 क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे। तो ये लाइन मिलेगी, ये होगी हमारे पास y इज इक्वल टू 1। इसी तरह से बिलो लाइन हमारे पास आ जाएगी y इज इक्वल टू -1। सिमिलरली जब आप 2 पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे तो इस तरह से लाइन बन जाएंगे इधर और इस तरह। तो इस तरह हमारे पास एक नेट सा बन जाएगा। इस नेट को हम लोग कहेंगे फ्लो नेट। ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए है, जिसमें हमारे पास फाई की वैल्यू थी ux, तो साई की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी -uy। -uy मैंने इसलिए यूज कर लिया क्योंकि उसमें कांस्टेंट पुट करने से सेम ही आ जाने, तो इसलिए मैं दोनों के लिए सेम यूज कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास फ्लो नेट बन गया जो गिवन प्रॉब्लम के फर्स्ट पार्ट के लिए। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो हमारे पास कर्व होती है, ये कर्व है हाइपरबोला की, तो उसमें हमारे पास हाइपरबोलास मिल जाएंगे। ये इस डायग्राम इसको आपने देख लेना। तो जो फर्स्ट पार्ट में हमें मिलेगा, इसको भी मैं बोल देता हूँ, कुछ लाइंस ड्रा कर देता हूँ पार्ट 2 के लिए। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो पहली कर्व है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उससे मिलेगा हमें x की पावर 2 माइनस y की पावर 2 इज इक्वल टू 0। तो या इसको हम ये भी कह सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, या फिर इससे हमें जो सोल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। तो इसके साथ माइनस नहीं लिखा जा रहा, तो माइनस में हम लिख देते हैं प्लस माइनस एक्स क्या आ जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगी ये लाइन जो कि सेंटर से पास करेंगे। this line is y is equal to minus x, and this line is y is equal to x. तो इसको साथ लिख देते हैं, ये y is equal to x and this is y is equal to minus x।
अब नेक्स्ट हम जब इसको 1 पुट करेंगे तो ये हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन है हाइपरबोला की। तो इस हाइपरबोला को हम लोग बना लेते हैं। तो ये हाइपरबोला हमारे पास बनेगा कुछ इस तरह से। इस तरह से और ये इस तरह से। अगर इसी को मैं -1 कर दूं तो ये ऊपर की तरफ बन जाएगा। और इसी तरह से जब फाई इक्वल टू पुट करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। जब फाई इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग ये पॉजिटिव साइड के लिए, और इसी तरह जब नेगेटिव करेंगे तो ये इधर और ये इधर और ये जो मैं अभी वाले बना रहा हूँ ये नेगेटिव साइड के लिए है, जिसमें कि ये हमारे पास है फाई इज इक्वल टू -1 और ये वाला जो है ये है फाई इज इक्वल टू 1। अब इसी तरह जब हम लोगों ने साइकिल बनानी है तो साइकिल हमारे पास इक्वेशन है इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स वाई को हम डिफरेंट कांस्टेंट पुट करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग इसको पुट कर देते हैं 0। तो इससे हमारे पास लाइन मिलेगी x इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू 0। ये x एक्सिस या y एक्सिस बन जाएंगे। फिर जब हम इसको एक्स वाई इज इक्वल टू सेकेंड केस में हम इसको पुट करते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू 1/x। ये भी हाइपरबोला की लाइन है जो हम ऑलरेडी इसको कैलकुलस में स्टडी कर चुके हैं। ये लाइन हमारे पास कैसी बनती है, ये इस तरह से और इधर इस तरह से। जब -1 होगा तो ये लाइन बनेगी इस तरफ और ये इस तरफ। इस तरह डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमारे पास जो है ग्राफ बनते जाएंगे। इस तरह से ये येलो लाइन सारी जो हैं ये शो कर रही हैं। ये साई के लिए है, डिफरेंट वैल्यूज के लिए। तो इस तरह हमारे पास अब इस पे हम किसी भी पॉइंट पे चेक करना चाहें ये टेंजेंट है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो अगर इन पॉइंट्स पे चेक करें ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब अगर ये इस पॉइंट पे चेक करें तो हम लोग इस पे टेंजेंट ड्रा करेंगे इधर। इस पे टेंजेंट ड्रा करेंगे और इस पे टेंजेंट ड्रा करेंगे। इनके बिटवीन एंगल 90 होगा। इस तरह कोई सा भी इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लें, उनके बिटवीन जो एंगल होगा वो 90 का होगा। तो इससे हमें ये जो एक चीज तो हम लोगों ने फ्लो नेट बना लिया। फ्लो नेट से नेक्स्ट हम लोगों ने ये भी कंफर्म कर लिया कि इसके बिटवीन जो एंगल है वो जहाँ पे जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो 90 एंगल पे होगा। फ्लो नेट बनाने के लिए स्टेप्स मैं लिख देता हूँ। पहले आप लोगों ने क्वेश्चन फाइंड करनी है, क्वेश्चन फॉर स्ट्रीम फंक्शन। देन
equation for Fourier stream function स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीम फंक्शन ठीक है। और दूसरा है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, ये दोनों कैलकुलेट करेंगे। देन आप लोग कैलकुलेट करेंगे इक्विपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीमलाइन। By equating equations to different constants. तो इससे हमारे पास बन जाएगा फ्लो नेट। फ्लो नेट का नेक्स्ट आप लोगों ने चेक करना है, दे आर orthogonal at point of intersection or not। इसको आप लोगों ने चेक करना है, इस पे है कि नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोगों का फ्लो नेट का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास टाइम कम है, तो इसके बिटवीन जो रिलेशन है कम्प्लेक्स वेलोसिटी वो हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके चला, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? ओके जी, अल्लाह हाफिज़।